नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कक्षा 9 की गणित में अपन ने पहली और दूसरी दो प्रश्नावली पढ़ ली थी और आज अपन तीसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। अपन गणित में छोटी क्लासों में पढ़ते थे एक संख्या रेखा, इसके बारे में संख्या रेखा अपन देखते हैं कि संख्या रेखा किस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस प्रकार से एक लाइन होती है, ये लाइन है और मध्य में तो क्या होता है, जीरो। यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 और ये प्लस के अनंत तक बढ़ता जाएगा, प्लस अनंत तक। ठीक है, अब इधर की तरफ आओगे तो यहाँ से माइनस की संख्या बढ़ेगी, जैसे -1 अर्थात माइनस की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है, वो बड़ी होती है। इधर की तरफ जाओगे तो माइनस की संख्या क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। -1 -2 -3 -4 और ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। यानी कि इधर की तरफ जाओगे तो आपको माइनस की संख्या मिलेगी, किसकी संख्या मिलेगी, माइनस की संख्या मिलेगी। इधर की तरफ तो प्लस की संख्या बढ़ रही है और इधर की तरफ किसकी संख्या घट रही है, माइनस की संख्या है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये मार्कर, ठीक है। चलिए, तो मध्य वाला जो संख्या रेखा, इसको अपन कहते हैं संख्या रेखा। इसको अपन क्या कहते हैं, संख्या रेखा। जो मध्य वाला बिंदु है, इसको संख्या रेखा के मध्य वाला जो बिंदु है ये है 0। फिर यहाँ से इधर मैं खड़ा हूं तो यहाँ से मैं दाई तरफ जाऊंगा, जैसे दाई तरफ जाऊंगा तो संख्याओं का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5। यानी कि जैसे जैसे मैं दाई तरफ जाऊंगा मान है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाऊंगा। यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर दाई तरफ जाऊंगा तो भी मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर किसी बिंदु पर खड़ा हुआ इधर की तरफ जाऊंगा, यानी कि कौन सी तरफ, बाई तरफ जाएंगे आप, इस तरफ जाएंगे, बाई तरफ जाएंगे तो मान है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे आप बाई तरफ जाओगे मान घटेगा, जैसे जैसे आप दाई तरफ आओगे मान है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दाई तरफ मान बढ़ेगा, बाई तरफ मान घटेगा। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है। एक दूसरी संख्या रेखा अपन और ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक संख्या रेखा, एक संख्या रेखा अपन ले ली दूसरी। इस संख्या रेखा को यानी कि मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर तो कौन से मान आ रहे, कौन से मान आ रहे, धनात्मक। कौन से मान आ रहे, धनात्मक। इधर की तरफ आ रहे हो तो कौन से मान आ रहे हैं आपके, ऋणात्मक। यहाँ तो धनात्मक, इधर की तरफ आओगे तो ऋणात्मक। इधर देखते हैं अपन संख्या रेखा, इसको मैंने खड़ा कर दिया तो ये बीच में आ गया आपका 0। ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि मान क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नीचे की तरफ आओगे -1 -2 -3 -4 और -5, मान है वो क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। ऊपर की तरफ मान बढ़ेगा, यानी कि कौन सा आ रहा है यहाँ पर भी, धनात्मक। कौन से मान आ रहे हैं, धनात्मक। नीचे की तरफ मान घट रहे हैं, यानी कि कौन से मान आ रहे हैं, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक। इधर की तरफ धनात्मक, इधर की तरफ ऋणात्मक। जैसे अपन ने इसको खड़ा कर दिया तो ऊपर की तरफ तो कौन सा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, और नीचे की तरफ है वो कौन से मान आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं। तो मैंने इन दोनों ही संख्या रेखाओं को क्या कर दिया, मिला दिया। दोनों संख्या रेखाओं को क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया इस प्रकार से मिला दिया कि इस संख्या रेखा का 0 है वो इस संख्या रेखा के 0 के ऊपर आ जाए। यानी कि इस संख्या रेखा का 0 इस संख्या रेखा के 0 के क्या आ जाए, पूरा एकदम ऊपर आ जाए। यानी कि ये 0 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, दोनों मिला दिया। जैसे ही मैं इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे कैसे, ये लेके आ गए अपन, ये भी संख्या रेखा है और ये भी क्या है, संख्या रेखा। ऊपर की तरफ जा रहे थे तो मान बढ़ रहा था, 1 2 3 4 5, कौन सा मान है यहाँ पर, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहे थे तो ये धनात्मक। यहाँ नीचे की तरफ आ रहे थे तो ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि कौन से मान, ऋणात्मक।
ऋणात्मक। ऊपर की तरफ जा रहे थे तो धनात्मक, नीचे की तरफ आ रहे थे ऋणात्मक, इधर की तरफ धनात्मक, उधर की तरफ ऋणात्मक। तो जैसे ही मैंने दोनों संख्याओं को मिला दिया, जैसे ही मैंने इस तल में, ये प्लेन था, एक तल था, इस तल में दोनों संख्या रेखाओं को क्या कर दिया, मिला दिया, तो अब इस तल का नाम क्या हो गया, इस तल का नाम हो गया कार्तीय तल। इस तल का क्या नाम हो गया, कार्तीय तल। कौन सा तल हो गया, कार्तीय तल। इसी का दूसरा नाम है निर्देशांक तल। क्या नाम है, निर्देशांक तल। दूसरा नाम क्या है, निर्देशांक। एक तो कार्तीय तल, दूसरा कौन सा तल है, निर्देशांक तल। फिर अपन आगे देखते हैं, थोड़ा सा इससे आगे देखते हैं, तो यहां से इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स। ये जो अक्ष दिख रहा है, ये तो अक्ष है, ये दोनों तो क्या बन गए, अक्ष। और ये पूरा जो तल है वो क्या बन गया, कार्तीय तल बन गया, या फिर निर्देशांक तल बन गया। और ये एक्स, इसका नाम दे दिया एक्स अक्ष। और इधर की तरफ जा रहे हो तो माइनस आ रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स डैश। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसका नाम दे दिया वाई। नीचे की तरफ आ रहे हो तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, वाई डैश। इधर वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, एक्स, और ये एक्स डैश। ऐसे करके अपन ने इन दोनों तलों के क्या दे दिए, दोनों ही निर्देश अक्षों के क्या दे दिए, नाम। ये तो एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये तो एक्स अक्ष, ये फिर कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये तो एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष। इसका नाम लिख देता हूं मैं एक्स अक्ष, और इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, वाई अक्ष। ठीक है, इसलिए इस पूरे तल का एक और नाम हो जाता है, जो नाम है आपके एक्स वाई तल। कौन सा तल, एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल। कौन कौन से, कार्तीय तल, निर्देशांक तल, या फिर कौन सा तल, एक्स वाई तल। तो ये जैसे ही अपन ने दोनों संख्या रेखाओं को मिला दिया और दोनों अक्षों को अपन ने मिला दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्षों को मिला दिया, तो ये जो तल बन रहा है, ये जो पूरा आपके सामने तल बन रहा है, इस तल का क्या नाम है, कार्तीय तल। इसको अपन क्या कहते हैं, कार्तीय तल। इसी को अपन क्या कहते हैं, निर्देशांक तल। इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्स वाई तल। ध्यान में आ गया, कार्तीय तल, निर्देशांक तल और एक्स वाई तल, तीन नाम हो गए इसके, कार्तीय तल, निर्देशांक तल और एक्स वाई तल। ठीक, फिर अपन देखते हैं कि यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ इधर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अभी धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। अब अपन देखते हैं कि इस तल के कितने भाग हो गए। मान लीजिए कि ये पूरा प्लेन था, जैसे ही मैंने इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दी, तो इस तल के कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 4 भाग। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 4 भाग। तो जैसे ये 4 भाग हो गए, तो अब इनका नाम देखो, 1/4, ये वाला भाग गिने अपन तो कितना है, 1/4, ये वाला भाग 1/4 इस पूरे तल का, ये वाला भाग 1/4, और ये वाला भाग भी कितना है, 1/4। इसलिए इनका नाम मैंने क्या दे दिया, अपन ने नहीं दिया, पहले से दिया। क्या नाम दिया, चतुर्थांश। क्या नाम दे दिया, चतुर्थांश। क्या नाम दे दिया, चतुर्थांश। ये कार्तीय तल था, कार्तीय तल कितने भागों में बट गया, अब 4 भागों में बट गया, इसलिए इनका नाम क्या दे दिया, 1 2 3 4 भागों में बट गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, चतुर्थांश। क्या नाम दे दिया इसने, चतुर्थांश नाम दे दिया। अब अपन देखेंगे कि कितने चतुर्थांश है, तो 1 2 3 4। तो किसी भी कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। पहला, यहां से गिनना आपको, एक्स के ऊपर वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने तल हो गए, 4 तल हो गए। कितने तल हो गए, 4 तल। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसलिए अपन इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि पहला चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। इसका नाम दे देते हैं अपन सेकंड चतुर्थांश। क्या नाम दे देते हैं, सेकंड चतुर्थांश। इसका नाम अपन दे देते हैं थर्ड चतुर्थांश, यानी कि तीसरा। इसका नाम अपन दे देते हैं फोर्थ चतुर्थांश। इसका नाम क्या दे दिया, फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश हो गए, 4। अब यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y अक्ष का भी प्रत्येक बिंदु है वो क्या है, पॉजिटिव। x अक्ष का भी प्रत्येक बिंदु इस तल में पॉजिटिव है
इस वाले चतुर्थांश में। और वाई अक्ष का भी प्रत्येक बिंदु है यानी कि पॉइंट है वो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक धनात्मक, यानी कि जो पहला चतुर्थांश होता है आपके वो किसी भी निर्देशांक, जैसे अपन किसी बिंदु को लिखते हैं, किसी भी बिंदु को निर्देशांक लिखते हैं तो उसके निर्देशांक आपको इस प्रकार से लिखे हुए होंगे, कैसे, x, y। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, x, y। x पहले आता है, y बाद में आता है। जब भी आपको कोई भी बिंदु लिखा हुआ मिले इस प्रकार से, इसके निर्देशांक लिखे हुए मिले, जैसे कि 2, 3, तो पहला जो मान आ रहा है 2 वो किसका मान है, x का, और जो 3 जो बाद में मान आ रहा है वो किसका है, y का। कैसे, इनको समझने के लिए थोड़ा सा इस x अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं। अब देखिए x अक्ष है उसको तो कहते हैं अपन कोण, भुज। x अक्ष कहाँ लीजिए, x अक्ष को तो क्या कहते हैं अपन, भुज। क्या कहते हैं अपन, भुज। x अक्ष को तो अपन क्या कहते हैं, भुज। और जो y अक्ष आपको दिख रहा है ये वाला, इसको अपन कहते हैं कोटि। इसको अपन क्या कहते हैं, कोटि। अब ये भुज और कोटि वाला क्या मामला, इनके नाम। x अक्ष को तो क्या कहेंगे अपन, भुज, यानी कि ऐसे दिया हुआ कोई भी बिंदु दिया हुआ आ गया आपको, 4,5, ये एक बिंदु के निर्देशांक है, एक बिंदु की क्या है ये निर्देशांक। ये 4,5 दिए हुआ आगे, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें भुज कितना है, इसकी कोटि कितनी है, तो अपन को पता लगाना होगा कि कोटि किसको कहते हैं पहले तो, फिर अपन पता लगाएंगे कि कोटि है कितनी इसमें। ठीक है, अपन को पता है कि कोटि किसको कहते हैं, एक्स, वाई एक्स को, वाई एक्स को कोटि कहते हैं, तो वाई का मान कितना है, 5, तो इस बिंदु की कोटि कितनी हो जाएगी, 5। फिर अपन देखेंगे कि इस एफ बिंदु का भुज कितना है, इस बिंदु का भुज कितना है, तो अपन x का मान देखेंगे, भुज किसको कहते हैं, x का मान 6, तो भुज भी कितना, 6, भुज भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए ये भुज और कोटि, भुज और कोटि अपन भूल जाते हैं, जैसे कोई बिंदु अपने सामने आता है एग्जाम में वगैरह, तो अपन भूल जाते हैं कि कोटि कौन सा था और भुज कौन सा था। वहां फिर दिमाग में आता नहीं है कि भुज इसको कहता है कि कोटि, कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा अपन दूर करने के लिए क्या देखेंगे कि x भुज, इसको y x को भुज क्यों कहते हैं और x x को कोटि क्यों कहते हैं, सॉरी x x को भुज क्यों कहते हैं और y x को क्या कहते हैं, कोटि। अब क्यों कहते हैं इसको देखिए, अब ये ध्यान रखने के लिए ये बात है कि सबसे पहले देखिए कि x, अपन जब साइंस में पढ़ते हैं थोड़ा, तो x जो गुणसूत्र होते हैं वो तो क्या होता है, लड़की, और जो xy होते हैं वो क्या होता है, लड़का। x तो होते हैं लड़की और xy होता है तो लड़का होता है। ठीक है, अब अपन को ये x और xy को छोड़ अपन क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ x और y। x है तो लड़की और y है तो लड़का, x है तो लड़की, y है तो लड़का, x है तो लड़की है और y है तो क्या है, लड़का, ये ध्यान रखना है अपन। ठीक है, अब यहाँ से देखो लड़का तो दो है, दो भाई बहन है, कौन कौन से मान लीजिए एक का नाम तो है, यहाँ लिख देता हूं मैं, कोटि कुमारी। ठीक है, एक लड़का है उसका भाई, उसका नाम है भुजंगाराम। ठीक है, कोटि कुमारी और भुजंगाराम, इससे ध्यान रखना। तो कौन है कोटि कुमारी, दूसरा कौन है भुजंगाराम, इनसे ध्यान रखना। अब भुजंगाराम 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 से भुज, भुजंगाराम से भुज। अब जो लड़के होते हैं सामान्यतः वो अपनी मम्मी के लाडले होते हैं, किसके लाडले होते हैं, मम्मी के लाडले होते हैं। अब लड़की है वो इसकी मम्मी है, भाई लड़की होगी तो माता जी होंगे, और वाय है लड़का है, आदमी है कोई, इसका मतलब कौन है, ये पिता। ठीक है, एक्स है तो माता है, वाई है तो पिता। ऐसे भी आप याद रखते हैं, ये लड़की लड़का नहीं याद रखिए, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि एक्स है तो क्या है, माता, और वाई है तो क्या है, पिता। एक्स है तो माता है भाई, औरत होगी, और वाई है तो पिता, आदमी होगा कोई। ठीक है, अब यहाँ से कि देखिए तो भुजंगाराम लड़का है तो वो सामान्यतः क्या होता है, इसका लाडला होगा मम्मी का, इसका लाडला होगा मम्मी का। कोटि कुमारी लड़की है, अब लड़की है तो वो फिर क्या होगी, पापा की परी होगी। तो यहाँ से लड़की जो कोटि कुमारी है वो तो कहाँ जाएगी, पापा के पास जाएगी, इसके पास जाएगी पिताजी के पास। और भुजंगाराम है वो फिर कहाँ जाएगा, माता जी के पास, यानी कि मम्मी के पास। भुजंगाराम तो मम्मी के पास रहेगा और कोटि कुमारी किसके पास, पापा के पास। तो वाई वाई कोटि कुमारी, वाई के पास में कौन रहेगा, कोटि कुमारी पुत्री रहेगी, तो वाई एक्स को क्या कहते हैं अपन, कोटि। आ गया ध्यान में, इतनी है। वाई एक्स कोटि कुमारी, लड़की, आदमी, लड़की, औरत, एक्स औरत,
भुज यानी कि लड़का। तो फिर कौन पास में रहेगा? भुजंगाराम रहेगा। कौन पास में रहेगा? भुजंगाराम। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ से अब याद रहेगा, अपन भूलेंगे नहीं। यहाँ से देखते हैं अपन कैसे याद रहेगा ये, अब भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे? बोले अब नहीं भूलेंगे अपन। कैसे नहीं भूलेंगे? मान लीजिए कोई बिंदु आ गया 7,8, 5,7, कितना आ गया? 5,7। अपन को पता है पहले कौन लिखा हुआ है? x, बाद में कौन लिखा हुआ है? y। पहले कौन है? x, बाद में कौन है? y। पूछ रहा है इसकी कोटि। क्या पूछ रहा है? कोटि। दूसरी आपको ये भी ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? इसकी कोटि ज्ञात करनी है अपन को। ये भी ध्यान रखना है कि आजकल लेडीज फर्स्ट, लेडीज क्या है? फर्स्ट। तो y x तो पहले, लेडीज फर्स्ट, x पहले, y बाद में। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है? कोटि। कोटि कौन है? लड़की है। किसके पास रहेगी? पापा के पास। पापा बाद में आएंगे, मम्मी पहले आएगी, पापा बाद में आएंगे। ये 7 हो गया। कोटि कितनी है? 7। अगर पूछता भुज कौन है? भुजंगाराम। कहाँ रहेगा? मम्मी के पास। मम्मी कब आएगी? पहले। ये 5 हो गया। भुज पूछता है तो 5, कोटि पूछता है तो 7। ध्यान में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी ध्यान रखें, किसी बिंदु के निर्देशांक है वो x, y। x है वो लड़की, लेडीज, y है वो कौन है? आदमी, यानी कि कौन है? बॉय, लड़का। ठीक है, तो पहले लेडीज फर्स्ट पहले आएगी। ठीक है, x, y। अब यहाँ से थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। x, y में कोई भी निर्देशांक लिखे हुए तो यहाँ पर देखो x का मान भी पॉजिटिव और y का मान भी क्या है? पॉजिटिव। x का मान भी क्या है? पॉजिटिव और y का मान भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है ये प्लस प्लस वाला होता है। ये कैसा होता है? प्लस प्लस वाला, यानी कि x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। x का मान भी प्लस दिखेगा आपको और y का मान भी क्या दिखेगा? इसमें प्लस दिखेगा। x प्लस y प्लस, x प्लस और y भी प्लस का दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर आओगे, ये x तो कैसा है? y तो धनात्मक, x कैसा है? ऋणात्मक, यानी कि x का मान तो नेगेटिव होगा और y का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी बिंदु को x पहले लिखेंगे, x पहले लिखोगे आप तो माइनस, x पहले लिखोगे तो माइनस, और y को बाद में लिखोगे तो ये प्लस। x पहले ऋणात्मक, y बाद में धनात्मक। ठीक है, यहां से देखिए, ये थर्ड चतुर्थांश। अब इसमें देखिए x ऋणात्मक, y ऋणात्मक, x भी ऋणात्मक, y भी ऋणात्मक, यानी कि दोनों ही क्या है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस माइनस। x भी माइनस का आएगा और y भी क्या आएगा? इसमें माइनस का आएगा। इधर की तरफ आप जाओगे चतुर्थ, तो इसमें देखो धनात्मक ऋणात्मक, x तो पॉजिटिव, y है वो क्या हो जाएगा? इसमें नेगेटिव हो जाएगा। y है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। x तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और y है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली बात ध्यान में आ गई। प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस। अगर कोई मान, जैसे मान, अब इसका उपयोग क्या करना है वो देखिए। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। निर्देशांक यहाँ लिख देता हूँ, किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखोगे आप तो x, y। अब ये प्लस 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 माइनस ये है क्या? देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपको कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए 2,5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें भुज पूछता है, कोटि पूछता है, तब तो आप बता दोगे कि भुज कौन है? भुजंगाराम। किसके पास? मम्मी के पास, सीधा 2। कोटि कौन है? लड़की। किसके पास? पापा के पास, सीधा 5 आ जाएगा। ध्यान में आ गया? फिर ये बिंदु किस में आएगा? पहले चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा। दर्शाना है इसको, इस बिंदु को, इस कार्तीय तल में अपन को क्या करना है? बिंदु को दर्शाना है कि ये बिंदु कहाँ आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम है ए। बिंदु का नाम क्या है? ए। यहाँ से देखो x का मान 2, y का मान 5। x का तो 2 और y का 5, दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। प्लस प्लस, x भी प्लस का, y भी किसका है? प्लस का। x भी प्लस का है और y भी किसका है? प्लस का। अब अगर प्लस प्लस है तो कौन से निर्देशांक में आएंगे? प्लस प्लस कहाँ दिख रहा है आपको? प्लस प्लस ये रहा, प्लस प्लस ये देख रहा है। इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे? पहले चतुर्थांश में आएंगे। कौन से चतुर्थांश में? पहले। फिर आपको मान देखना है, फिर आप मान देखोगे, क्या देखोगे? x का मान कितना है? 2। x के 2 कहाँ है? ये रहे x के 2। बिंदु नहीं है ये, अभी पता लगा रहे हैं। y का मान कितना है? 5। y का मान 5 है, y का 5 कहाँ है? ये रहा y का 5। x का 2, y का 5, x का तो 2, y का 5।
अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से भी गाड़ी चलानी है और यहाँ से भी क्या करनी है, एक गाड़ी चलानी है, और फिर दोनों का क्या करवाना है, एक्सीडेंट करवाना है। जहां पर भी एक्सीडेंट होगा, जहां पर भी क्या हो जाता है, इन दोनों का एक्सीडेंट यानी कि टकराव होती है, वहां पर इस बिंदु को डाल दो, वहां पर क्या कर दो, इस बिंदु को। चलिए ये गाड़ी यहाँ से जा रही थी सीधी, देखो ये ऊपर जा रही थी, ये जा रही है, ये जा रही है, सीधी सड़क है, इधर से सीधी सड़क है एक। आप जब ग्राफ को देखोगे ना, जब ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में एक एक सेंटीमीटर के ऐसे खाने पहले से बने होते हैं, एक एक सेंटीमीटर, और एक अंदर मिलीमीटर में भी दिया हुआ होता है, 10 लाइनें छोटे छोटे। अब यहाँ से देखो 5 से भी चलाओगे ये वाला चाप, यहाँ एक्सीडेंट हो गया दोनों का, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया ए, कौन सा बिंदु आ गया, ए, ये बिंदु आ गया ए, ये बिंदु क्या आ गया ए, ये बिंदु आ गया ए, ये बिंदु आ गया ए। ये बिंदु के निर्देशांक 2,5 कार्तीय तल में दर्शाइए, ये दर्शाइए। दूसरा मान लीजिए आपको बिंदु दिया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि क्या है, पढ़ने में अपन को क्या रहेगी, आसान। ठीक, ये चतुर्थांश वगैरह सब आप लोग पता चल गया। चलिए अब कोई दूसरा बिंदु है, मान लीजिए आपके सामने दूसरा आपको बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए कि माइनस के 2 कोमा पी बिंदु मान लेते हैं इसको, माइनस के 2,7, माइनस के 2,7। अब माइनस के 2,7, माइनस के 2,7 आपको दर्शाना। तो यहाँ आप देखो सबसे पहले एक्स तो माइनस का और y किसका है, प्लस का। एक्स तो माइनस का और y किसका है, प्लस का। एक्स माइनस का कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, माइनस के कितने, 2, ये रहे 2, y प्लस का 7, 5, 6 और 7। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, गाड़ी थोड़ा सा इसको मैं 4 ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान है। ये 4, एक्स के तो -2 और y के कितने हैं, 4, एक्स के -2 y के 4। यहाँ से चलो गाड़ी को चलने दो, ये शुरू, यहाँ से चलो, यहाँ मिल गए, यहाँ पर बिंदु कौन सा आ गया, P। ये यहाँ पर कौन सा बिंदु आ गया, P। ये P बिंदु के निर्देशांक हो गए, x माइनस y प्लस का, ये बिंदु आ गया P। ध्यान में आया, कोई भी बिंदु। अब यहाँ से अपन को डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि x माइनस का y प्लस, माइनस प्लस किस में आएगा, माइनस प्लस आएगा दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो ये दूसरे चतुर्थांश में क्या आ गया, बिंदु आ गया। ध्यान में आ गया। मान लीजिए आपको दिया हुआ है माइनस के 2, माइनस के 3। अब बताओ डायरेक्ट कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि x भी माइनस का, y भी माइनस का। कौन सा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश। फिर माइनस के प्लस के 4, माइनस के 5, x प्लस का, y माइनस का। कौन से चतुर्थांश में, सीधा आप बताओगे कौन से चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ y तो माइनस का है नेगेटिव और x किसका है, पॉजिटिव है। तो किसी भी बिंदु को ऐसे दर्शाना। फिर आपको इसमें से एक प्रश्न पूछता है कि किसी बिंदु से दूरी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ बिंदु P से, यहाँ बिंदु P की कर लेते हैं, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। अब ये बिंदु P है, वो x अक्ष से कितना दूरी, देखो x अक्ष से अपन दूरी ज्ञात कर रहे हैं इस बिंदु P की। तो ये इतनी दिख रही है आपको, इतनी दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये दिख रही है बिंदु P से इसके x अक्ष से दूरी, ये वाली। अब इसको मैं ऐसे थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो कितना आ रहा है, 4, यानी कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी कितनी आ रही है, 4। ये बिंदु लगाता हूं मैं, ये माइनस के 3,2, माइनस के 3,2, माइनस के 3,2, एक्स का माइनस का, सॉरी माइनस के 2, माइनस के 2, ये रहे, और 3 ये रहे। ये बिंदु यहाँ, इसका नाम दे दिया मैंने के। तो ये बिंदु है के, ठीक। ये बिंदु के। अब बिंदु के की दूरी ज्ञात करनी है, एक बिंदु के की। अब मान लीजिए कि y अक्ष से दूरी, कौन से अक्ष से, y अक्ष से दूरी। अब बिंदु की y अक्ष से कितना दूर है, तो ये वाला इतना दूर है, इतना दूर है। इसकी दूरी अपन देखें, ये रही कितनी, 2, माइनस के 2। ये दिख रहा है ना, माइनस के, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, बिंदु के की दूरी, बिंदु के की दूरी किससे, y अक्ष से, y अक्ष से बराबर कितनी लिखोगे, -के 2। लेकिन यहाँ आती थोड़ी सी गड़बड़ हो गई,
जैसे आप दूरी लिखते हो यानी कि डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ -2 दिख रहे हैं, फिर भी आपको दूरी तो अपन यहाँ से माप रहे हैं या यहाँ से माप रहे हैं, तो ये 1 और ये 2, तो आपको क्या लिखना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है, पॉजिटिव। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे मैंने एक्स अक्ष से दूरी पूछी थी आपको, कौन सी, एक्स अक्ष से, कौन से अक्ष से, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी पूछी थी तो अपन ने 4 लिया था, तो 4 कौन है, वाई बिंदु का निर्देशांक है कि नहीं। फिर बिंदु के की कहां से दूरी ली अपन ने, वाई अक्ष से दूरी पूछी मैंने, जैसे ही वाई अक्ष से दूरी पूछी तो -2 आ रहे थे, यानी कि 2 लिया है अपन ने, तो ये -2 कौन है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है कि नहीं। तो जिस अक्ष से दूरी पूछता है उसका अपोजिट निर्देशांक लेना आपको। जिस अक्ष से क्या पूछता है, दूरी। मान लीजिए कि बिंदु के, ये बिंदु पी, ये बिंदु पी के, ये बिंदु ले लेते हैं एल। कौन सा बिंदु ले लेते हैं, एल। बिंदु एल की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु एल की एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई निर्देशांक लो, ये ले लिया वाई निर्देशांक, कितनी आ रही है, 5, -5 आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो वाई अक्ष, एक्स अक्ष से दूरी एल की कितनी, 5, वाई अक्ष से दूरी, एक्स निर्देशांक लो 4, ध्यान में आ गया। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक। बस, तो ये कार्तीय निर्देशांक वाली बिंदु को दर्शाना, किसी बिंदु से दूरी, ये क्या है, ये तल को क्या कहते हैं, इस अक्ष को क्या कहते हैं, इस अक्ष को क्या कहते हैं। एक और नाम ध्यान में रखना कि एक्स अक्ष को अपन कहते हैं क्षैतिज अक्ष। कौन सा था, क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। और दूसरा वाई अक्ष को क्या कहते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर अक्ष। बहुत सारे बच्चे हैं वो ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सा है, क्षैतिज अक्ष कौन सा है, इससे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज स से सोना, स से सोना, और स से आपको याद रखना है क्षैतिज। यानी कि जो अक्ष आपको दिख रहा है, सोया हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सोया हुआ, वो तो क्षैतिज है। जो अक्ष आपको खड़ा दिख रहा है वो कौन सा अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। कौन सा अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे अपन बहुत ही जल्द। ठीक।